हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है पिक कार्ड रीडिंग, रिलेशनशिप का बेस क्या है। तो मैंने ओरेकल डेक लिए हैं, एक ओरेकल डेक है और एक ट्विन फ्लेम डेक है और 3 टैरो कार्ड्स लिए हैं। तो ये 3 टैरो कार्ड्स हैं द लवर्स, द डेविल एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे भी पता नहीं है कि कौन से डेक में कौन सा टैरो कार्ड आया है। तो अगर डेविल कार्ड आया है तो ये रिलेशनशिप का बेस है अट्रैक्शन। अगर लवर्स कार्ड आया है तो रिलेशनशिप का बेस है म्यूचुअल लव। और अगर 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो रिलेशनशिप का बेस है कि आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं। तो रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। ये है डेक नंबर 1 प्रिंस एंड प्रिंसेस, डेक नंबर 2 द रिंग, डेक नंबर 3 द फ्लावर्स। तो आप इन तीनों में से किसी एक डेक को चूज कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले देखते हैं डेक नंबर 3। ओके, तो पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आपने ये डेक चुना है तो आपकी रिलेशनशिप बेस हो सकती है थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। ऐसा कोई एक्स जो कि आपके पास्ट में था या फिर अभी भी आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी सोच आपको परेशान कर रही है एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर अफ्रेड टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से जूझ रहे हैं, खुद को भुला नहीं सकते, वो मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं और आगे बढ़ने से आप परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं या कर सकते हैं तो आप इस फेज से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और जो दो राहें निकलती हैं उसको दूर कर सकते हैं। पास्ट को कोई बदल नहीं सकता, प्रेजेंट हम जी रहे हैं और फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। सो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन प्रेजेंट एंड टू बिलीव इन द फ्यूचर। नेक्स्ट कार्ड है पैशन विद इन। तो आपके अंदर बहुत सारी पैशन है, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको रोक रही है। तो वो हो सकता है पास्ट का हर्ट। तो इसको निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी अंदर की जो पैशन है उसको जलाए रखें और ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ें। हियर शी गोज़। तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है लेकिन फिर भी आपको उसकी याद आती है और याद आने के बाद आप सैर-बैर हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या करूं। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दें और ये सोचें कि वो इंसान आपके लाइफ से हमेशा के लिए चला गया है। नाउ दैट पर्सन डजंट कंट्रोल यू एनी मोर। ये ज़िंदगी आपकी है और आप ही अपने ज़िंदगी को कंट्रोल करोगे। इस मोमेंट को अपने हाथ से जाने ना दें। ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं और सबसे बढ़िया बात हो रही है कि आप अपने अतीत को, अपने कल को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो रहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ब्लॉसम। तो धीरे धीरे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे हैं तो किसी को पर्सनल मैसेज या इंटरेस्ट सेंड करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं। किसी को अपने लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक बेहतरीन मुकाम में हैं। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। फिर भी क्योंकि आपको पास्ट हर्ट है, आपने पास्ट चोट खाई है, तो कभी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या यही वो इंसान है जिसकी आपको तलाश थी? क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी? क्या ये कभी मुझे हर्ट पहुंचाएगा या पहुंचाएगी? क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है? तो इस बात में आप अटके हुए हैं। स्टैट्स क्लूज। तो धीरे धीरे आपको क्लूज मिलने स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के जो गुण हैं
अवगुण हैं, विशेष हैं, उनके बारे में चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, जीवन के जो पहलू हैं उनके बारे में सोचना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में आपके और उस व्यक्ति के क्या ख्यालात हैं इसके बारे में सोचना। लव सीजन, तो प्यार में आप पढ़ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है और आप ज़िंदगी का प्यार बटोर सकते हैं। मैजिकल हेवन, तो आप बस इतना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ करिश्मा हो जाए और उस करिश्मा की वेट आप न जाने कितने दिनों से, हफ्तों से या सालों से देख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो सकते हैं। ईव एंड एडम, तो जैसे ईव एंड एडम में अट्रैक्शन था, प्यार था, आप वही प्यार अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, इमोशनल कमबैक। तो आपको लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है जो आपके लाइफ से जा चुका है, वो व्यक्ति आपके लाइफ में इमोशनल कमबैक कर सकता है और ये डर आपको सता रहा है। इस डर के कारण आप किसी और रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहते। अगर आप किसी रिलेशनशिप में पड़ गए और न जाने एक्स वापस आ गया तो क्या होगा, ये सोचकर आप घबरा जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आगे ना बढ़ने का। मनी इन माइंड, तो आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं और पैसों से भी ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कहीं जो भी व्यक्ति मेरे प्यार में है या मेरे प्यार में पड़ेगा वो सेल्फिश लव के लिए तो नहीं पड़ रहा है, क्या उसकी नज़र मेरे एसेट्स पर तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको पड़ सकता है। आई नीड योर हक, तो आपको जिसकी ज़रूरत है वो है सच्चे प्यार की और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो सच बन के आए, जो सभी सच आपके सामने बोले और आपको प्यार करे। टाइम इज़ फ्रोज़न, आपके लिए मानो समय रुक सा गया है, ना तो आप पीछे जा सकते हैं ना तो आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान में आप स्टक हो चुके हैं और ये कारण है कि आप ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। यू नीड टू से सॉरी, तो ये बात आपको बार बार हर्ट हो रही है। जो भी आपका एक्स था या एक्स है, उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है और आपको बस एक ही चीज़ हर्ट कर रही है कि उन्होंने अब तक सॉरी नहीं बोला। और ये बात आपको हर्ट कर रही है कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है या फिर कोई नया एंट्री हो सकता है और अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको दर्द पहुँचे तो फिर आप क्या करोगे। सो यू आर वल्नरेबल और इसके वजह से आप तकलीफ में हैं। इमोशनल कोलैप्स, तो आप इमोशनली कोलैप्स हो रहे हैं, इमोशनली स्टैंड बाय नहीं हो रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है आपको और किसी भी हालत में आप दोबारा इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते। आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, तो वापस किसी के बारे में पढ़कर या किसी के बारे में सोचकर या एक्स के बारे में सोचकर आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आप खुद को बार बार पूछ रहे हैं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो ये सवाल आपको खुद को बार बार पूछना चाहिए, उसके जवाब आपको जल्दी मिलेंगे। कॉल एज सुन एज पॉसिबल, तो आज भी आप किसी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर वो आपका एक्स हो सकता है या कोई और। वो इंसान जल्द से जल्द आपको कॉल करें और आपसे कनेक्ट हो जाए, ऐसी इच्छा आपके दिल में है। प्रैक्टिकल एडवाइस, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एडवाइस आपको मिल रही है और इसको फॉलो करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस कई बार सुनने में तकलीफदायी होती है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये समझेंगे कि अगर हम प्रैक्टिकल एडवाइस को फॉलो करें तो हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। लाइट फ्लैश, तो मेमोरीज आपको ट्रिगर कर रही है, जो भी बातें पास्ट में हुई थी वो आपको ट्रिगर कर रही है, जैसे कि उनके साथ बिताए हुए पल वो आपको याद आ सकते हैं और आपको तकलीफ़ हो सकती है। यू आर मूविंग अवे, तो आपको लग रहा है या फिर आपने अगर उनका प्रोफाइल फॉलो किया है, एफबी पे है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, तो शायद आपको लग सकता है कि वो व्यक्ति जो कि आपका एक्स है या एक्स था, वो व्यक्ति ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है और ज़िंदगी के मज़े लूट रहा है। तो ऐसे में आपको तकलीफ़ और हो सकती है। अमेजिंग क्वीन, आपके लिए अच्छी बात कि कोई इंसान आपके ज़िंदगी में आना चाहता है और एक अच्छी बात है। तो अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सकती है। बाइक राइड, तो बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूं ही खुद के पास्ट को लेके चिंतन ना करें। अगर कोई इंसान आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है तो उनको कनेक्ट होने दें। आइज़ दैट स्टेयर, तो इस कार्ड के दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब है
आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो आपका पास्ट है, और दूसरा कोई आपके बारे में सोच रहा है जो कि आपका फ्यूचर है। तो आपको चुनना है पास्ट को या फ्यूचर को। और फाइनल कार्ड है नीड स्पेस। तो आपको खुद की एक स्पेस की ज़रूरत है। आपने अपनी स्पेस जो है वो किसी को दे दी है। आप अपने एक्स में इतने बिजी हैं या फिर पास्ट हर्ट में इतने बिजी हैं कि आपको अपनी खुशहाली दिखती ही नहीं। तो आपको समय निकालना चाहिए खुद के हैप्पीनेस के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 1, द प्रिंस एंड द प्रिंसेस। द डेविल। तो ये जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड है अट्रैक्शन के ऊपर। तो आपको अट्रैक्शन फील हो सकता है। अट्रैक्शन फील होना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार हम अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ, किसी का चेहरा देखकर, किसी का रूप रंग देखकर, या फिर किसी की वाणी सुनकर, किसी का राइटिंग स्किल्स देखकर, किसी का प्रोफाइल देखकर हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें लगता है कि यही प्यार है। तो अट्रैक्शन और प्यार में डिफरेंस है। अट्रैक्शन कम ज़्यादा होता है, प्यार कम ज़्यादा कभी नहीं होता। प्यार हमेशा प्यार ही रहता है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या कहती है। लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको मानो किसी ने पीछे छोड़ दिया है या फिर आप अकेले पड़ गए हैं। आप अकेले हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी के सपोर्ट की डिमांड कर रही है और अगर ये अट्रैक्शन है तो कहीं ये फैटल अट्रैक्शन ना बन जाए। तो अट्रैक्शन जो है परमानेंट नहीं रहता, वो चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए रहता है, फिर अट्रैक्शन ओवर हो जाता है। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। नीड टू सेट फ्री। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना आपको बंद करना चाहिए। नीड टू सेट फ्री में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए कि अगर इस ज़िंदगी में हो रहा है मेरे साथ तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी जो मुझसे अनजान है। तो मुझे ये चाहिए कि मुझे इस चीज़ के ऊपर सोचना बंद करना होगा। वाई डू यू हरी। तो आपको चाहिए कि ज़िंदगी में हर कोई चीज़ आपको फास्ट मिले, लेकिन ऐसा कई बार मुमकिन नहीं होता। समय एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंट्रोल करती है। तो समय दीजिए और ज़िंदगी में चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। बिटर एंगर। तो कई बार आपका जो एंगर है, आपका गुस्सा जो है वो उभर के सामने आता है और आपको समझ में नहीं आता कि चीज़ें ऐसी करवटें क्यों ले रही हैं। तो इसके पीछे कई वजह होती हैं। धीरे धीरे आप उन वजहों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे या कर पाएंगे। एनहांसमेंट। तो आपके ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव होने जा रहे हैं और काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे में अट्रैक्शन एक पॉजिटिव आउटकम है। मूड ऑन। तो ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आप जिसके ऊपर आपका अट्रैक्शन है वो व्यक्ति ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है या बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप या वो आगे ज़िंदगी में बढ़ने वाले हैं तो लेट देम मूव ऑन और लेट योरसेल्फ बी मूव ऑन। ये आपकी खुशी के लिए है। ट्रैवलिंग। तो आपका जो मन है, हम सबका मन ट्रैवल करता रहता है। तो ऐसे ट्रैवलिंग में क्या होता है, मन कहीं एक जगह पे नहीं रुकता, वो हर जगह ट्रैवल करता रहता है। ऐसे ही मूड्स होते हैं जो एक जगह पे कभी नहीं रुकते, वो चेंज होते रहते हैं। सो ट्रैवलिंग में क्या होता है कि आपका जो मन है अगर ये अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है तो ये अट्रैक्शन कभी ना कभी तो ओवर होगा और आपका मन किसी और के बारे में सोचने लगेगा। तो ये आपको सोचना चाहिए। एनहांसमेंट। तो वापस से वही कार्ड आ गया। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सकते हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। यूनियन। तो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको यूनियन मिल सकती है। ये यूनियन फिजिकल हो सकती है, इमोशनल यूनियन हो सकती है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें एक हक की ज़रूरत है, तो ये फिजिकल यूनियन हो सकती है। कई बार लोगों को लगता है कि हमें हौसले की ज़रूरत है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो इमोशनल यूनियन हो सकती है। लेकिन अगर ये अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है तो शायद ही ये परमानेंट हो जाए। तो आपको इसके बारे में सोचना होगा। इनर सोल स्पीक्स। तो आपकी आत्मा जो है या आपका सोल आपसे कुछ बातें कर रहा है। उसको अगर आप ध्यान से सुने तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना होगा और क्या करना होगा ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, क्लियर योर सर्कल। सो व्हाट इज इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट इज क्लियर योर सर्कल।
आपका जो सर्कल है, आपके जो थॉट्स हैं, उसको आपको क्लियर करना होगा। शायद आप एक ही बात लेकर बैठे हैं, इसकी वजह से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन होता है, वो हर जगह रहता है, लेकिन अट्रैक्शन कभी ना कभी ओवर हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? तो आपको इसके बारे में सोचना होगा। लव इज़ दैट होल्डिंग यू। तो क्या आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप प्यार के ऊपर बेस्ड है? तो क्या ये चीज़ है जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है? और क्या इसी के वजह से आप इस पल से जूझ रहे हैं और इस रिलेशनशिप से, रिश्ते से पीछे हटना नहीं चाहते, इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते? क्या आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हैं? और अगर आपको लग रहा है कि ये प्यार है, तो क्या ये प्यार सिर्फ आपकी तरफ से है या दोनों तरफ से है? ये आपको समझना होगा। स्पीक समथिंग। तो आपको किसी से शेयर करना होगा। आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आप बातें करें और आपके मन में जो भी चल चल रहा है, कोई मनमुटाव है, कोई भेद है, कोई तकलीफ़ है, तो वो आपको एक्सप्रेस करनी होगी। और जो तकलीफ़ आपको हो रही है, अगर वो आप अपने दोस्तों से बयान करें, तो शायद कोई हल जल्द से जल्द निकल आए। फर्स्ट लुक। तो शायद किसी का लुक के ऊपर आप रिलेशनशिप को बेस कर रहे हैं। आपको किसी का लुक पसंद आ गया है या किसी की राइटिंग, किसी के स्किल्स पसंद आ गए हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट लुक मैटर्स। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं, तो वो जो इंप्रेशन रहता है वो हमेशा हमारे दिल पे छप जाता है। तो ऐसा ही शायद आपके दिल में हो गया। आई विल बी ऑन योर साइड। तो आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस व्यक्ति के साए की तरह उसके साथ खड़े रहेंगे और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये कमिटमेंट आपकी तरफ से है, लेकिन क्या है कमिटमेंट उनकी तरफ से भी है? आई एम देयर। तो आप कह रहे हैं कि आप हमेशा उनकी साइड लेते रहेंगे। तो ये आप कन्फर्मेशन दे रहे हैं और आपको इसमें कोई बुरा नहीं लगता। अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आपको लगता है कि यही आपकी ज़िंदगी है। लेकिन बार बार आपको खुद को पूछना होगा, क्या यही सच है और क्या यही मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ या चाहती हूँ? ये आपको खुद को पूछना होगा। मूडी। तो आपके मूड्स बहुत अपस्विंग हो रहे हैं, मूड्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपके मूड अच्छे बन गए हैं किसके बारे में सोचकर, इसलिए शायद वो व्यक्ति आपके दिल में जगह बना चुका है। अगर आपके मूड बदल गए, तो वही व्यक्ति आपके लिए डिप्रेशन के लक्षण भी ला सकता है। गेटिंग इल्यूजन। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि रिलेशनशिप का बेस क्या है, क्या ये अट्रैक्शन है या प्यार है? तो आपको ये ठीक तरह से समझना होगा कि सच में आप किसी से प्यार करते हैं या बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन यू फील दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन। परफ्यूम। तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है। तो शायद किसी के फिजिकल लुक आपको बहुत पसंद आ गए हैं और आप चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करे। लेकिन कई बार फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रहता है, फिर वो निकल जाता है। तो उसके बारे में आप सोचिए। मूडी। तो आप काफ़ी मूडी बन चुके हैं और मूड सबको तकलीफ दे रहे हैं। माय लवर। तो आप सोच रहे हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिस प्यार के बारे में आप सोच रहे हैं वो सच्चा प्यार है, ही इज़ और शी इज़ योर लवर, सो थिंक अबाउट इट मोर। सडन ग्रीटिंग। तो शायद किसी मोड़ पे कोई टकराव हो सकता है और आप किसी अनजान चेहरे से या व्यक्ति से मिल सकते हैं। रनिंग अवे। और फिर आपको लग सकता है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ भाग रहे हैं। तो अट्रैक्शन तो चंद दिनों का होता है, चंद महीनों का होता है। सो थिंक अबाउट इट। अगर ये अट्रैक्शन है तो इसके बारे में सोचिए और सही डिसीजन लीजिए। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 2, द रिंग। द लवर्स। तो ये रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल लव के ऊपर बेस्ड है। सोल्यूशन कमिंग आउट। तो अगर आप दोनों के पास आने में कोई तकलीफ़ हो रही है या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सोल्यूशन कमिंग आउट मतलब सोल्यूशन निकल आ रहा है। तो शायद आपको तकलीफ़ हो सकती है फाइनेंशियल एसेट्स की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, पर्सनल स्पेस की वजह से, या आपकी ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसका हल जल्दी ही निकल सकता है। लेसन फ्रॉम द पास्ट। तो आप दोनों ही पास्ट से गुजर चुके हैं और पास्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है और उससे बहुत सारी जानकारी आपको मिली है। तो व्हाट इज़ इसेंशियल फॉर यू कि पास्ट से जो जानकारी मिली है वो आप खोना नहीं चाहते और उससे जो लेसन मिला है आपको, उससे आप इंस्पायर होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सेक्शुअल फैंटेसी। तो यहाँ पे सेक्शुअल फैंटेसी चल रही है
यू आर थिंकिंग अबाउट फिजिकल प्लेजर, फिजिकल लव। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल प्यार है और म्यूचुअल बातें चल रही हैं। सो थिंक अबाउट इट केयरफुली। रिलैक्सेशन, तो आप दोनों को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, लॉकडाउन चालू है। सो व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर यू इज़ टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप केयरफुली। वेटिंग अनएक्सपेक्ट, तो अगली मुलाकात कब होगी ये कोई नहीं बता सकता। अगर आप अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, सो व्हाट इज़ इसेंशियल कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें और बातें करते रहें, गो टुगेदर। तो आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ना पसंद है, तो आप दोनों ने चुनाव किया है कि आपका पास्ट अलग था लेकिन वर्तमान और फ्यूचर आप दोनों का एक ही हो सकता है। तो इसके बारे में आप दोनों साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे हैं। पजल, तो थोड़ा बहुत पजल आप दोनों को होता है, जैसे कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं या अब हम क्या करेंगे। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शाय, तो थोड़ा सा शाय आप फील कर सकते हैं बातें करने में, अगला मूव करने में। सो व्हाट इज एसेंशियल इज टेक योर ओन टाइम। रोमांस, तो आप दोनों ही रोमांस करना चाहते हैं और ये रोमांस म्यूचुअली बेस्ड है, तो जितना आपको रोमांटिक फील हो रहा है उतना ही उनको भी फील हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑरेकल, साइलेंस। तो आपके रिलेशनशिप में साइलेंस आ चुका है। अब साइलेंस में क्या करें, एक दूसरे से कैसे कुछ बयां करें, कैसे बातें करें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। शायद लॉकडाउन की वजह से आप दोनों साइलेंट है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और शायद अब बात करने के लिए कोई नया टॉपिक नहीं रह गया है। लिसन माई वर्ड्स, फिर भी आप दोनों को शायद लग सकता है कि एक दूसरे की बातें सुनते जाएं और यूं ही दिन निकल जाए, तो एक दूसरे की बातें सुनने में ही आपको बहुत अच्छा लग सकता है। इट्स माई नेचर, तो अब दोनों ने भी एक दूसरे का नेचर जो है वो एक दूसरे को बयां किया है कि आप कैसे हैं, आप कैसे जीते हैं और आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है कैंडल लाइट। तो आप दोनों कैंडल लाइट डिनर करना चाह सकते हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि मोमबत्ती में हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं, एक दूसरे की आंखों का नूर पड़ना चाहते हैं, तो ऐसा आप कुछ करना चाह सकते हैं। ब्रेकअप टाइम, तो शायद आप दोनों को लग सकता है कि आप दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा या अलग होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और ये आपके हाथ में नहीं है और हालात ऐसे बन गए हैं कि आगे क्या करें ये आप समझ में नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप से आप ऊब गए हैं और अब आप एक सच्ची रिलेशनशिप चाह रहे हैं। से समथिंग, तो आप एक दूसरे से कुछ बातें करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दूसरे से बहुत सारी बातें करें और एक दूसरे को सुनते जाएं। ट्रबल रिलेशनशिप, थोड़ी बहुत ट्रबल आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। सो व्हाट इज़ एसेंशियल कि उसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करें। लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, तो आप दोनों एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका साथ ज़रूर निभाएंगे। तो अगर वो सोच रहे हैं तो आप उनका साथ निभाएंगे, आप सोच रहे हैं तो उनका साथ ज़रूर निभाएंगे। आई नीड टू मेक अ मूव, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप दोनों में से पहला मूव किसका होगा। लव यू, तो ये म्यूचुअल बात है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस किया है। एनलार्जिंग वर्ल्ड, तो दुनिया बदल रही है और दुनिया बढ़ भी रही है। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू कि आप दुनिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं द वे इट इज़। वंस अगेन, तो वापस से आप एक दूसरे से वही मिलना चाह रहे हैं और वही बातें करना चाह रहे हैं जो आपने पहले की थी। तो ये था रीडिंग आपके लिए।